नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। झारखंड में उग्र बना छात्र आंदोलन, विधानसभा तक पहुंच गए छात्र। गुजरात में फिर सामने आया रैगिंग का जिन, सूरत में मेडिकल छात्र की खुदकुशी। और वडोदरा में कॉरपोरेशन विजिट पर आया चीन का डेलीगेशन, भारत चीन के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने पर जोर। आज 10 अगस्त 2026 को झारखंड के रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन और उग्र बन गया। छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था और छात्र वहां तक पहुंच भी गए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन आज और उग्र बन गया। रांची में बड़ी संख्या में छात्रों ने विधानसभा घेराव के लिए मार्च किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच इस मौके पर तनाव की स्थिति बनी, जिसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार भी की और हल्का लाठीचार्ज भी किया। छात्रों का यह आंदोलन पिछले कई दिनों से जारी है। प्रदर्शनकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच, संबंधित परीक्षाओं को रद्द करने और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे हैं। छात्रों और सरकार के बीच बातचीत के कई दौर के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। रविवार को सरकार ने दावा किया था कि छात्रों की करीब 98% मांगों पर सहमति बन गई है, लेकिन जांच और कुछ प्रमुख मांगों को लेकर गतिरोध बना रहा, जिसके बाद आज विधानसभा तक पहुंचकर छात्रों ने धरना दिया। इस बीच छात्रों ने बैरिकेड तक तोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार और लाठीचार्ज भी किया। कुछ रिपोर्ट के अनुसार आंसू गैस का भी इस्तेमाल। वहीं छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच झारखंड में छात्र आंदोलन अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है। गुजरात के महानगर सूरत की नई सिविल हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर हर्ष पंड्या की मौत के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें 4 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है। गुजरात के महानगर सूरत की नई सिविल हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर हर्ष पंड्या की मौत के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें 4 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है। सूरत की नई सिविल हॉस्पिटल की हॉस्टल में 30 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर हर्ष पंड्या की मौत के मामले में एंटी रैगिंग जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 4 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों पर मानसिक प्रताड़ना और वर्बल अब्यूज के आरोप साबित हुए हैं। चारों को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर हॉस्टल खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की गई है। मैं जब बाहर आ रहा था दरवाजा मैं वहाँ से आ रहा था तो दरवाजा ऑलरेडी दोस्तों तोड़ दिया था उसका। वो रो रहे थे जब बैठ गए वो लोग बोलते। फिर मैंने देखा, मैंने बोला कि बॉडी को टच मत करना, दूर खड़े रहो। 8:20 ऐसा ऊपर नीचे कुछ है। सुबह की बात, सुबह की फर्स्ट सुबह वाली नहीं, मेरा तो फर्स्ट शिफ्ट में शिफ्ट रहता है। सवारे अમને મેસેજ મળ્યા અહીંયા સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી કે મારો કઝિન બ્રધર ડૉક્ટર હર્ષ પંડ્યા એ અહીંયા પીજીમાં એમડીના ફર્સ્ટ યરમાં હતો અને એને સુસાઇડ કરી લીધું જેવી અમને માહિતી મળી, તો અમે તાત્કાલિક મોડાસાથી सीधा અહીંયા સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવ્યા અને ત્યાં આગળ અમે આગળ બધી જે થોડું શંકાશીલ લાગતું હતું તો અમે આગળ પ્રોસેસ કરાવડાવી છે, તો પીએમ વગેરે થઈ રહી છે। હર્ષ ઇઝ અ વેરી ગુડ પર્સન। એને જીવનમાં એને કદી કામ નથી કર્યું, કોઈને જોડે ગુસ્સામાં વાત નથી કરી। ही इज वेल મેચ્યોર્ડ પર્સન અને એનું એમબીબીએસ ફિલિપાઇન્સથી કમ્પ્લીટ કર્યું છે। વચ્ચે એને જોબ બી સારી એવી કરી, તો ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड ही इज वेरी ऑनेस्ट है। वो व्यवस्थित मानस હતો। स्क्वाड है और रैगिंग कमेटी दोनों का निर्णय ये था कि चारों 4 रेसिडेंट को 6 महीने के लिए सस्पेंड करना चाहिए, एकेडमिक नहीं करने देना चाहिए और हॉस्टल में से निकाल देना चाहिए। और ये निर्णय लेने के बाद इन्होंने फाइनल इस पे मोहर मारी। एंटी रैगिंग कमेटी की मीटिंग रात को 2:30 बजे ख़त्म हुई। 2:30 बजे हमारी कॉलेज काउंसिल की मीटिंग चालू हुई और 2:30 बजे से लेके 3 साढ़े 3 तक हमारे सभी विभिन्न एचओडी की मीटिंग चालू हुई और कॉलेज काउंसिल ने एंटी रैगिंग कमेटी के निर्णय पर मोहर मारी।
उसके साथ साथ ये जो डिपार्टमेंट में HOD हैं तथा जिन फैकल्टी के बाद पास बच्चे एक बार गए थे कि हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, जो 2 दिन पहले गए थे, संगीता राजदेव और डॉक्टर योगिता तथा उनके HOD डॉक्टर मुल्ला मैडम और चौथा जो PG टीचर हैं डॉक्टर लतिका शाह, उनको भी शो कॉज नोटिस दिया गया है और उनको ये पूछा गया है कि इस तरह के अगर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं डिपार्टमेंट में तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो इस तरह से सिर्फ रेसिडेंट्स भी नहीं, फैकल्टीज़ का भी इतना ही रोल है, HOD का भी रोल है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस हिसाब से ये एक्शन लिए गए हैं। सूरत के मेडिकल छात्र की आत्महत्या के बाद मृतक हर्ष पंड्या का शव उनके पैतृक शहर मोडासा लाया गया, जहां उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में परिजनों और सामाजिक अग्रणियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। सभी की आंखें इस मौके पर नम नजर आई। परिवार ने हर्ष पंड्या के साथ ओवर रैगिंग और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। परिजनों ने मांग की है कि रैगिंग के खिलाफ बने कानून का सख्ती से और वास्तविक रूप से अमल किया जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य युवा छात्र को ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। જ્યારે પણ આવા કિસ્સા બનતા હોય ત્યારે ઇમોશનલી આપણું બાળક વિદ્યાર્થી કોઈ પણ હોય, આવા 4-5 કિસ્સા મેં સાંભળેલા કે સુરતની આ હોસ્ટેલમાં આવા બનેલા છે। તો જ્યારે આવા પગલાં ભરતા હોય વિદ્યાર્થી અને જે કાયદાના દાયરામાં જે વસ્તુ આવતી હોય છે તે ક્યારેક સુસાઇડ કરતા હોય છે, કાયદાના દાયરામાં આવતું હોય। આ કાયદાના દાયરામાં સુસાઇડ પોતે જ કર્યું છે તેવું સાબિત થાય છે, પરંતુ એના સિનિયર વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ઇમોશનલી અને બ્લેકમેલ કરીને વધુ પડતું એકદમ ઓવર રેગિંગ કરવામાં આવે ત્યારે આવા પગલાં ભરતા હોય છે। તો આ વિષય પર સરકાર પૂરતું ધ્યાન આપે, આવા વિષયો ત્યાંની જે મેનેજમેન્ટ કમિટી છે એ મેનેજમેન્ટ કમિટી આવા ઓવર રેગિંગ ન થાય તેનું પણ ધ્યાન આપે। ક્યારેક પણ એવું બનતું હોય તો મેનેજમેન્ટ પર પણ મજા આવતી હોય છે આવા બાબતોમાં, તો આવી મજા ન લે। કોકનો વાલસોયો ખોયો છે, આજે એકનો એક દીકરો છે, આજે રિટાયર્ડ એના પપ્પા રિટાયર્ડ છે અને આજે આ 30 વર્ષનો દીકરો ખોયો છે। તો આગળની પરિસ્થિતિ એના પપ્પાની શું થશે તે જોવું રહે। भारत और चीन के संबंध मजबूत करने की महत्वपूर्ण पहल के भागरूप चीन का डेलीगेशन VMC कार्यालय पहुंचा और यहां उन्होंने कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। वडोदरा के VMC कार्यालय में चीन के राजदूत जू फेई होंग ने मुलाकात की। इस दौरान भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। बैठक में अर्बन प्लानिंग, सिस्टर सिटी और आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग जैसे विभिन्न मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। वडोदरा की मेयर गीता मकवाणा ने इस मौके पर चीन के राजदूत को शहर की प्रसिद्ध नवरात्रि और गरबा महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया है। राजदूत जू फेई होंग ने वडोदरा की यात्रा को लेकर अपनी खुशी भी व्यक्त की है। આજે આપણે ચાઇનીઝ એમ્બેસેડર ટુ ઇન્ડિયા હિઝ એક્સેલન્સી ઝુ ફેઈ હોંગ અહીંયા વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના મેયરશ્રીને કર્ટસી વિઝિટ દરમિયાન અહીંયા આવેલા હતા। એમની વિઝિટ્સ ફિલ્ડ વિઝિટ્સ દરમિયાન અત્યારે MG મોટર્સ અને TBA કંપનીમાં એ લોકોની વિઝિટ છે। સાથે સાથ ગુજરાત અને ચાઇનીઝ વોંગડોંગ પ્રોવિન્સની વચ્ચેનું જે સિસ્ટર સિટીઝ અલાયન્સ છે એને કેવી રીતે આગળ લઈ જઈ શકાય એ બાબતનું ચર્ચા પરામર્શ કરવા માટે આવ્યા હતા અને બહુ સારી મુલાકાત લઈ। મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન, પાર્ટીના નેતા દંડકશ્રી અને કમિશનરશ્રી અને ટીમ સાથે બહુ સારી મુલાકાત લીધી હિઝ એક્સેલન્સી એમ્બેસેડરનો અને કદાચ એમની પહેલી વિઝિટ છે વડોદરામાં। અમે વડોદરાની ઇતિહાસ, વડોદરાની કલ્ચરલ એસ્પેક્ટ્સ, વડોદરા ગુજરાતના નવરાત્રિ ગરબા બધામાં પણ અમે એમની માહિતગાર કરી। વડોદરાની ઓળખ, વડોદરાની હેરિટેજ, વડોદરાની મ્યુનિસિપલ બોન્ડ્સ, વડોદરા શહેરના અર્બન પ્લાનિંગ, કોમ્પ્રિહેન્સિવ મોબિલિટી, વડોદરા શહેરની સંસ્કારી નગરી અને કલાનગરીની ઇતિહાસ બધું એમને માહિતગાર કરાવ્યું છે। એમને પણ ચાઇના અને ઇન્ડિયાની વચ્ચેનું જે બે નેશનલ લીડર્સ છે એમની સંબંધ એ બાબતમાં પણ ચર્ચા વિમર્શ કરી અને આવનારા દિવસોમાં બાયલેટરલ ટ્રેડ અને બાયલેટરલ ઇકોનોમિક પ્રોગ્રેસ અને સિટી સિસ્ટર સિટીઝ કન્સર્ન્સમાં કેવી રીતે આગળ વધવું એના માટે ચર્ચા માટે આવ્યા હતા। आने वाले समय में सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत चीन सहयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। Mayor, dear friends from the city council, from the different parties of Vadodara city,
And I just say that encourage the exchanges between China and the Vadodara city, and between China with the Gujarat Pradesh. You know that there are very strong. There have been very strong historical and cultural linkage between China and India. So I just hope that in the future we will strengthen our economic cooperation and strengthen our cultural and people-to-people interactions between our two sides. Because China and India are the most important developing countries and most important emerging economies. The importance of our relationship has overpassed the bilateral scope. It carries on regional and even world significance. So in the future that both sides should implement the consensus by our two leaders to carry forward cooperation to make our development more smoothly to benefit the two sides and the two peoples of our countries. वडोदरा के जाने माने वकील एडवोकेट हितेश गुप्ता के खिलाफ संखेड़ा पुलिस स्टेशन में रेप का मामला दर्ज कराया गया है और उसी के चलते वडोदरा वकील मंडल के जो वकील है वो आज विरोध प्रदर्शन पर उतरे हैं और नारेबाजी करते हुए यहाँ वकील हितेश गुप्ता का समर्थन कर रहे हैं। ये जो वडोदरा वकील मंडल के वकील है वो हितेश गुप्ता के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करते हुए संखेड़ा पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। वडोदरा कोर्ट के वकील जो है वो वडोदरा के जाने माने वकील हितेश गुप्ता के समर्थन में आए हैं, क्योंकि हितेश गुप्ता के खिलाफ संखेड़ा पुलिस स्टेशन में एक रेप का मामला दर्ज कराया गया है। उनकी पत्नी पर और उनके जूनियर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसका विरोध हो रहा है। महिला वकील निमिषा धोत्रे हमारे साथ है। निमिषा मैम, ये जो वकील हितेश गुप्ता पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, क्या रुख रहेगा पूरे वकील मंडल का? ये फरियाद में कोई भी तथ्य नहीं है। हमारे वकील को फंसाने की कोशिश की गई है। वो अपने असील का केस लड़ने गए थे, परंतु उन पे खोटे एलिगेशन लगाए गए। उनके अलावा उनकी धर्म पत्नी पे केस किया हुआ है, उनके जूनियर पे केस किया। फरियाद पढ़ते ही दिख रहा है कि ये 5वें महीने की जो भी घटना थी वो 5वें महीने की, और अभी फरियाद नोंद एसपी छोटा उदेपुर पीआई संखेड़ा ने ये फरियाद दाखिल की है और ये सारा षड्यंत्र रचा हुआ है हमारे श्री नामांकित वकील प्रतिष्ठित वकील हितेश गुप्ता के विरुद्ध में। ये जो पूरी शिकायत की गई है, क्या वो पॉलिटिकल प्रेरित लग रही है? पॉलिटिकल प्रेरित ये कोई भी षड्यंत्र नहीं है, हम मानते नहीं है। परंतु हमारे वकील है जो भी केस लड़ने गए वो हमें अधिकार है, हम किसी का भी केस लड़ सकते हैं, वो चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, हमें अधिकार है। हमें कोई भी हमारे पास आएगा तो हम उसके का केस लड़ने जाएंगे, परंतु उसका ग्रीवेंस रखे। अगर पीआई और एसपी ने हमारे प्रतिष्ठित वकील के विरुद्ध में रेप की बलात्कार की फरियाद की है तो हमें पूरे गुजरात में आह्वान करते हैं कि पूरे गुजरात भर में हम इसका आंदोलन करें। आप लोगों ने जांच करवाई होगी उस महिला के बारे में, कुछ सामने आया है उस महिला? उसमें कोई जांच हुई नहीं है। डायरेक्टली फरियाद हमारे सामने आई है। 7 तारीख को फरियाद दाखिल की गई है और घटना बताई गई है 5वें महीने की। तो ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है उनके विरुद्ध। बहुत बहुत शुक्रिया। निमिषा धोत्रे वकील हमारे साथ बात कर रही है, कह रही है कि एडवोकेट हितेश गुप्ता के खिलाफ ये साजिश रची गई है कि उन्हें फंसाया जाए। थोड़ा सा पीछे अगर आपको लेकर चलूं तो वडोदरा महानगर पालिका के जब चुनाव हो रहे हैं तब भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किए गए आशीष जोशी जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें उनके खिलाफ संखेड़ा में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जैसे हितेश गुप्ता ने लड़ा भी था, वो केस भी चल रहा है और उसी मामले को लेकर कहीं ना कहीं ये कड़ी जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में हितेश गुप्ता के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और वडोदरा वकील मंडल के रुख क्या रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वडोदरा के जाने माने वकील हितेश गुप्ता के समर्थन में पूरा वडोदरा वकील मंडल उठ खड़ा हुआ है। सर, किस तरह से हितेश गुप्ता का समर्थन करने वाले हैं आप लोग? हितेश गुप्ता, हमारे जो एडवोकेट है हितेश गुप्ता,
वो जाने माने एडवोकेट है, कोई ऐसा कृत्य कर ही नहीं सकते हैं। ये जो एफआरआई दर्ज हुई है वो कोई षड्यंत्र से हुई है, किसी का इसके पीछे हाथ है, और जो भी वो होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। पूरा वकील मंडल है, पूरा वकील आलम है, वडोदरा के समग्र वकील हितेश गुप्ता के साथ है। और एफआरआई जो परत नहीं खींची पुलिस ने, तो ये आंदोलन पूरे गुजरात में हो जाएगा और उसका बहुत बड़ा असर होगा। हितेश गुप्ता को इस तरह गलत एलिगेशन में आप लोग कह रहे हैं कि फंसाने की कोशिश हो रही है, क्या हो सकती है इसके पीछे की? क्या कोई साजिश हो सकती है? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है? हाँ, वो साजिश तो है, लेकिन वो समय पे आने पे पता चल जाएगा। अभी फिलहाल आप लोग कोर्ट की कार्रवाई को रोक रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ना, कोर्ट की कार्रवाई नहीं रोकेंगे। आज हम एसपी को आवेदन पत्र देने वाले हैं 12:30 बजे। और एसपी कार्यवाही, आगे की कार्रवाई किस तरह से रहेगी? अभी 2 बजे हमारी मीटिंग है। मीटिंग में जो निर्णय होगा उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। वडोदरा वकील मंडल एक साथ उठ खड़ा हुआ है और ये कह रहा है कि हितेश गुप्ता के समर्थन में एक मीटिंग भी होगी, आवेदन भी दिए जाएंगे और अगर कार्रवाई नहीं होती है तब जाकर आगे के स्टेप लिए जाएंगे। लेकिन हितेश गुप्ता के खिलाफ जो संगीन इल्जाम पुलिस ने लगाए हैं, जो महिला ने लगाए हैं, उस पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर तो नजर बनी हुई है। वकील हितेश गुप्ता पर जो इल्जाम लगे हैं उस पर वडोदरा वकील मंडल विरोध कर रहा है और वडोदरा के वकीलों को ये कहीं ना कहीं साजिश लगती है। हितेश गुप्ता के खिलाफ इस तरीके की क्यों एफआईआर हुई है, क्या मानते हैं आप? ये गलत एफआईआर है। समझो कि एक वकील के सामने ऐसी एफआईआर करो, इसकी पत्नी के सामने, इसके जूनियर के सामने ऐसी कोई फरियाद होती है? लेकिन पुलिस ने इसकी सच्चाई देखना चाहिए, इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, इससे बात करना पड़े। देखा है हमने कभी कभी कि हितेश गुप्ता ने आशीष जोशी के साथ वो जो केस के अंदर चल रहे थे, इसकी भी कुछ है। दूसरा कि हितेश भाई अभी इसकी वकीलात अच्छी चलती है तो दूसरा कुछ परिबल भी होगा। मेरी समझ में क्या है कि ऐसे से बारी बारी वकील के सामने ये सब फरियाद होती है तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए, इसीलिए वकीलों को सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन बार काउंसिल इसके लिए, मैं तो बोलता हूँ कि बार काउंसिल सब लोग मिलकर पूरे गुजरात के अंदर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए। क्या एडवोकेट हितेश गुप्ता को कहीं ना कहीं दबाने की या इस तरीके के मामलों से हटाने की कोशिश हो रही है? वकील कभी घबराता नहीं, हम लोग साथ में है, हितेश भाई के साथ में है। वो इसके साथ में जो लोग खड़े हैं ना, ये हम सब जानते हैं बराबर, ये बाइज्जत बरी हो जाएंगे। ये पूरी घटना राजनीति से प्रेरित लगती है? अभी देखते हैं, राजकारण तो सब आप लोग ने देखा है गुजरात के अंदर कैसा राजकारण ये गृह मंत्री चलाता है, हम सब कुछ देखते हैं। अभी थोड़ा समय बाकी है, देखो अभी क्या होता है। हितेश गुप्ता के साथ खड़े रहेंगे हम? हाँ, साथ में अभी साथ में तो है, अभी हमारा लॉयर है, हम इसके साथ नहीं खड़े रहेंगे, दूसरे के साथ कौन खड़े रहेगा? चलिए, हितेश गुप्ता के साथ पूरा वडोदरा वकील मंडल खड़ा हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं जो एफआईआर हुई है वो बड़ी संगीन है और संखेड़ा पुलिस स्टेशन की ही है, इसलिए भी मामला थोड़ा सा संगीन भी लगता है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस पर शक की गुंजाइश जो है उसके आधार पर संखेड़ा पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, गुजरात सरकार की कार्रवाई भी सवाल उठ रहे हैं और वकील जो है फिलहाल विरोध प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। वीएनएम बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम टीवी। रोज सुबह उठकर हम सीधा फोन अनलॉक करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन आपको पता है ये सब बनाता कौन है? मुझे टेक्नोलॉजी का सिर्फ यूजर नहीं बनना है, आई वॉन्ट टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट। डेटा डिसीजन कैसे लेता है, सिस्टम को हैकर से कैसे प्रोटेक्ट करना है और एआई दुनिया को कैसे बदल रहा है। और इसीलिए मैंने चूज किया BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। यहाँ साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम सीखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और थ्रेट डिटेक्शन, और डेटा साइंस के थ्रू डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और AI फंडामेंटल्स, पाइथन, R प्रोग्रामिंग, SQL और बूटस्ट्रैप जैसे इंडस्ट्री टूल्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर। क्योंकि कल अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास होंगी जो आज टेक्नोलॉजी समझेगा। सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं,
सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से। लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, हम वो है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आंसर्स डिस्कवर करते हैं, जो एक आइडिया को इनोवेशन में बदलते हैं। एक डिस्कवरी जो किसी की लाइफ बदल दे, एक रिसर्च जो फ्यूचर की डायरेक्शन बदल दे। और यहाँ सिग्मा यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं जेनेटिक्स, हेल्थ केयर और इनोवेशंस। फूड टेक्नोलॉजी से समझते हैं कि फूड को सेफर और बेटर कैसे बनाया जाए, और फॉरेंसिक साइंस से सीखते हैं कि एविडेंस को डिकोड कर कर सच तक कैसे पहुंचा जाए। बिकॉज साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस इज द पावर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। अपनी क्यूरियोसिटी को अपना करियर बनाओ। स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस। सपनों से सफलता तक करियर की सही शुरुआत। साइंस स्ट्रीम एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। Admissions open. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. हर दिन हम हजारों लोगों से मिलते हैं, पर क्या हम उन्हें सच में समझते हैं? एक इंसान जो हमेशा स्माइल करता है, शायद वो अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो। एक पर्सन जो साइलेंट है, शायद उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ। सी, human mind is complex and understanding it takes more than just observation. That's what made me choose art at Sigma University. Through psychology, I learn about human emotions, behavior and thoughts. Because the biggest mystery in the world is the human mind itself. Explore it, understand it, build your future with it. सपनों से सफलता तक, आर्ट्स एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। करियर की सही शुरुआत सिग्मा यूनिवर्सिटी के साथ। एडमिशंस ओपन। गुजरात की उत्सव प्रेमी नगरी वडोदरा में राजस्थानी संस्कृति और परंपरा के रंगों से सजा एक खास आयोजन देखने मिला, जहां राजस्थानी समाज के लोगों ने गुजरात में भी अपने वतन की संस्कृति को तरोताज़ा किया। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और त्योहारों को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्थान समाज के रंगीलो राजस्थान की ओर से लहरिया उत्सव का आयोजन तीज के मौके पर किया गया। इस उत्सव में तीज पर्व की भी धूम देखने मिली। कार्यक्रम में राजस्थानी समाज की महिलाओं ने पारंपरिक राजस्थानी परिधानों में शिरकत कर लहरिया के खूबसूरत रंगों को बिखेरा। वहीं फैशन वॉक, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विभिन्न प्रतियोगिताओं ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। मेरा एक ये जो प्रोग्राम है वो रंगीलो राजस्थान प्रेजेंट्स लहरिया उत्सव है। लहरिया उत्सव सावन में बनाया जाता है राजस्थान में। मैं राजस्थान की हूँ, तो मैंने सोचा यहाँ पर गुजरात में भी राजस्थानी कल्चर को आगे बढ़ाया जाए, ताकि हम सब यहाँ पे जो आज एकत्रित हुए हैं वो लहरिया उत्सव के लिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का फैशन शो था, फैशन वॉक था, हेरिटेज बाज़ार है, राजस्थानी ग्रुप डांस है, ग्रुप डांस और तीज ग्लैमर क्वीन, लहरिया क्वीन, उसमें से हम लोग निकालेंगे। तो जो लहरिया क्वीन है, जो सबसे सुंदर तैयार होके आया है, उनको फर्स्ट अवार्ड दिया जाएगा, फिर फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, ये सब कार्यक्रम है। और यहाँ पर पीछे हेरिटेज बाज़ार भी लगाया है, उसमें एग्जिबिशंस हैं। तो राजस्थानी ज्वेलरी, राजस्थान में तीज में घेवर खाया जाता है, तो घेवर है यहाँ पर, और तरह तरह की बहुत सारी राजस्थानी डिफरेंट ज्वेलरीज भी है। राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने अपनी खूबसूरती और संस्कृति का शानदार प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए राजस्थान की लोक कला और परंपराओं की मनमोहक झलक भी यहां देखने मिली। रंगीलो राजस्थान की फाउंडर भानुप्रिया राठौड़ के मार्गदर्शन में आयोजित इस उत्सव का उद्देश्य राजस्थानी संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों को नई पीढ़ी और समाज तक पहुंचाने का रहा। रंगीला राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा बहन भानुप्रिया राठौड़ जी के द्वारा लहरिया उत्सव 2026 निजामपुरा बड़ौदा में रखा गया है।
राजस्थान परिवार की बहन बेटियों को एकत्रित करके बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है। श्रावण महीने की जो तीज होती है ये अपने आप में राजस्थान संस्कृति में बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है। इस उत्सव को जहाँ हम सभी स्थायी हुए हैं, इन्होंने अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है, बहन भानुप्रिया जी और उनके ग्रुप को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह अपनी संस्कृति के ऐसे कार्यक्रम करते रहे, ऐसी भाव भरी शुभकामनाएं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर गुजरात के छात्रों की एक अनोखी पहल वासद की SVIT में सामने आई, जहां NSS यूनिट ने पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए 7,000 सीड बॉल तैयार किए हैं। पर्यावरण को हरा भरा बनाने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के उद्देश्य से SVIT वासद में NSS यूनिट द्वारा विशेष सीड बॉल अभियान चलाया गया। पिछले 15 दिनों से चल रहे इस अभियान में NSS स्वयं सेवकों के साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और सामूहिक प्रयास से कुल 7,000 सीड बॉल तैयार किए। इस कार्यक्रम में आणंद के सांसद मितेश पटेल ने भी उपस्थित रहकर छात्रों की पर्यावरणीय पहल की सराहना करते हुए उन्हें लगातार इससे जुड़े कार्यों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अभियान का उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना और हरियाली बढ़ाने का रहा। सीड बॉल निर्माण अभियान में SVIT कैंपस की विभिन्न संस्थाओं और कॉलेजों के छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें आर्किटेक्चर, SVION, MBA, MCA, BBA, SVICA और डिप्लोमा समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र शामिल रहे। Computer Science and Design Department, we all here has gathered as an NSS volunteer to make a target of 7,000 seeds ball. We are making this and going to dispatch this seed balls in Pavagadh. The faculty here has provided every material we need and they have arranged this wonderful program for us along with the study sessions. We are very grateful for them. Also, as an Indian, we have this duty to decrease global warming as much as we can. We have a motto here which is seed today, green tomorrow. So please join us for this volunteering. Thank you so much. हम सब NSS प्रोग्राम में ज्वाइन हुए। NSS प्रोग्राम के जो हेड है SVIT में वो डॉक्टर विकास अग्रवाल सर है। डॉक्टर विकास अग्रवाल सर का ये विज़न है कि सीड टुडे ग्रीन टुमारो। उसके लिए आज हम सब इकट्ठे हुए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और हम सबको विकास अग्रवाल सर ने ये बताया कि सीड बॉल कैसे बनाना है, क्या करना है, उनका यूज़ के वो सब हमको गाइडेंस दी थी। इसलिए आज हम सब यहाँ पे मिलकर 6 से 7,000 सीड बॉल्स बनाना और आगे जाकर हम लोग वही सीड बॉल जो पावागढ़ है, पावागढ़ में हम लोग उनको थ्रो करेंगे रैंडमली यहाँ हुआ। तो उससे क्या होगा, हम लोग जो ट्रीज है वो हो गया एक्सेप्टर सब ग्रो हो गया और ग्रीनरी बढ़ेगी। तो जो आने वाली जो फ्यूचर है उनको अच्छा मतलब फ़ायदा होगा। इसलिए हम सब यहाँ पे मिलके बना रहे हैं। मैं जो सीनियर वॉलंटियर्स है और जो प्रोग्राम ऑफिसर उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया। गुजरात के नर्मदा में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी किसानों के वन भूमि पर खेती करने के मुद्दे को लेकर विरोध तेज हो गया है। खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनसुख वसावा और नांदोद की विधायक डॉक्टर दर्शना देशमुख ने इस मामले सरकार के खिलाफ धरना दिया। नर्मदा जिले में आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर खेती करने के अधिकार को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब और बढ़ा होता दिखाई पड़ रहा है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही आदिवासी किसानों ने वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए खोपड़ी गांव में धरना दिया। इस धरने में सांसद मनसुख वसावा और नांदोद विधायक डॉक्टर दर्शना देशमुख समेत कई स्थानीय नेता भी शामिल हुए। सांसद मनसुख वसावा की मुख्य मांग है कि आदिवासी किसानों को वन भूमि पर खेती के मामले में न्याय दिया जाए। आ 20 વર્ષથી સાગબારા તાલુકાના લોકો આ જંગલની જમીન ખેડે છે ને એના પાસે ઘણા બધી ખેડાણની રીતના પણ એ ચકાસવું હોય તો વન વિભાગના લોકો કોઈ નિષ્ણાત લોકોની ટીમ લાવીને ચકાસી શકે છે અને બીજા આસપાસના બીજા પણ લોકોનો અભિપ્રાય લે છે અને કેટલાક પરિપત્રોની જગ્યાએ કેટલીક અરજીઓ કરી છે એ પણ એક પુરાવા તરીકે એમને ગણવું જોઈએ। પણ આ તો એક ખોટું બહાનું છે કે ઉમરપાડા તાલુકાના વન સમિતિના લોકોનો અભિપ્રાયની જરૂર છે કે એના દાખલાની જરૂર છે, ખોટું બહાનું છે। આ ગુજરાતની અંદર આખા ગુજરાતની અંદર ઘણી બધી જગ્યાએ ખેડાણ ચાલુ છે, ત્યાં આ બધી જગ્યાએ આ પ્રકારના અભિપ્રાય માગતા નથી અને ભૂતકાળમાં પણ ઘણી જગ્યાએ જે વન અધિકાર મળ્યા છે તે પણ અમને જોયું છે। ક્યાંક ક્યાંક વન અધિકારની જે સમિતિ ગ્રામ્ય કક્ષાની એ ના અભિપ્રાય આપે તો બીજા પણ ઘણા રસ્તા થઈ શકે છે। પણ મારે પ્રવીણભાઈ માળીને પણ એટલું મારે કહેવાનું છે કે પ્રવીણભાઈ માળી સાહેબ, તમે
રાજ્ય કક્ષાના વન મંત્રી છો, તમે બહુ અનુભવી માણસ છો, સારું નોલેજ ધરાવો છો વન બાબતનું, તો તમને એક જ મારી વિનંતી છે, નર્મદા જિલ્લાના તમે સહપ્રભારી મંત્રી પણ છો, તો અધિકારીની વાતમાં તમે ના આવો. તમે આ વિસ્તારના આદિવાસીઓને જે હિતની વાત છે એને ધ્યાનમાં તમે લાવો. અને ત્યાં ગાંધીનગરમાં આ વન અધિકારીઓ કે IFS અધિકારી મિટિંગ નહીં કરો. તમે નર્મદા જિલ્લાના સહપ્રભારી મંત્રી છો, તો તમે સ્થળ પર આવો. આજે જે ખેડાણવાળી જે જમીન છે એ ત્યાં સ્થળ પર આવો તો તમને ખ્યાલ આવશે. ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ ત્યાં બેઠા બેઠા જે સેટેલાઇટના નકશાના આધારે નિર્ણય ના લઈ શકાય. સાચી માહિતી તમને ના મળે. સાચી માહિતી પ્રવીણભાઈ માળી સાહેબ, તમે અહીંયા આવશો, અહીંયા જ્યાં સાગબારાના ખેડૂતો જંગલની ખેડાણ કરે છે એ, અને સામે જ રોડના સામે જ ઉમરપાડા તાલુકાના ખેડાણ કરે છે ખેડૂતો, એ સ્થિતિ તમે અહીંયા સ્થળ પર આવશો તો તમને ખ્યાલ આવશે, તો તમે સાચો ન્યાય કરી શકશો. એટલે મારે આપને વિનંતી છે કે તમે સહપ્રભારી મંત્રી છો, તમે 15મી ઓગસ્ટ અથવા તમને અનુકૂળતા હોય તમે તો કાલે બી આવી શકો. તમે ખરેખર આદિવાસીની તમને લાગણી હોય, આ ગરીબ આદિવાસીઓ 20 વર્ષથી આ જંગલની જમીન ખેડીને પોતાનું જીવન નિર્વાહ કરી શકે, કુટુંબ પરિવારનું ભરણ પોષણ કરી શકે છે, એને એક વન મંત્રી તરીકે માનવતાની દ્રષ્ટિએ તમે આ આદિવાસી ખેડૂતોના કે આદિવાસી પરિવારોના મદદમાં તમે આવો અને ન્યાય કરો. તો એકલી અધિકારી IFS અધિકારીઓ કે DFO કે ગાંધીનગરમાં બેઠેલા IFS અધિકારીની એકલી વાત ન માનો. અમારા જેવા ચૂંટાયેલા સંસદ સભ્યની પણ વાત માનો. અમે પણ લોકપ્રતિનિધિ છે. તમે જેવા લોકપ્રતિનિધિ છો એ રીતના હું પણ લોક પ્રતિનિધિ છું, અને એને 7 ટર્મથી આ લોકો મારા મત વિસ્તારના છે, મને સહયોગ કરતા આવ્યા છે. તો મારી ફરજ છે કે એમના દુઃખના પ્રસંગે મારે એમને સહકાર આપવો જોઈએ. તો મારે એક જ વિનંતી છે કે અધિકારીની એકલી વાત ન માનો. તમે પ્રત્યક્ષ મુલાકાત માટે અહીંયા આવો, સ્થળ पर હું તમારી સાથે रहीश, तो आम आदिवासी ने न्याय મળશે. 12 अगस्त से शुरू होने वाले दशा माता के व्रत को लेकर धर्म नगरी वडोदरा में राजनैतिक दल द्वारा निःशुल्क दशा माँ की प्रतिमाओं का वितरण किया गया। गुजरात के वडोदरा में दशा माता के आगमन पर्व को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी की वडोदरा इकाई की ओर से मूर्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं को 75 से अधिक दशा माता की प्रतिमाओं का वितरण किया गया। दशा माता की आराधना के साथ ही श्रद्धालुओं में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने मिला। इस मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी के गुजरात अध्यक्ष आशीष पटेल, वडोदरा जिला अध्यक्ष नीरव बारोट और शहर अध्यक्ष महेश सिंह राजपूत समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मां दशामाનો पर्व આવી રહ્યો છે, તેથી જરૂરિયાતમંદોને 71 મૂર્તિ લોક જનશક્તિ પાર્ટી તરફથી, જે અમારા ગુજરાત પ્રદેશના અધ્યક્ષ આશીષભાઈ પટેલ સાહેબની નિગરાની હેઠળ અમે જે આ કાર્ય કરીએ છીએ, અને તે કાર્ય માતાજીને લીધે આગળ વધે એવે મા આશીર્વાદ આપે પાર્ટીને, અને જે અહીંયા ઉપસ્થિત છે તે બધાને માતાજી આશીર્વાદ આપે એવી ઈચ્છા માતાજીને અમે ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી। લોક જનશક્તિ પાર્ટી રામવિલાસ દ્વારા આજે વડોદરા શહેર અધ્યક્ષ મહેશભાઈ અને વડોદરા જિલ્લા અધ્યક્ષ નીરવભાઈ બારોટ અને વડોદરાની ટીમ દ્વારા આજે આવનાર દશામાનું જે વ્રત છે તેના માટે નિઃશુલ્ક મૂર્તિ વિતરણનો કાર્યક્રમ રાખેલો છે, જેમાં 71થી વધારે પરિવારોને લોક જનશક્તિ પાર્ટી રામવિલાસ દ્વારા મૂર્તિઓનું વિતરણ કરવાનું છે, સાથે પૂજાપાની સામગ્રી અને તે પણ વસ્તુ અમે આપવાના છીએ। देश दुनिया में गुजरात का वडोदरा शहर अपनी पारंपरिक गरबा संस्कृति के लिए जाना जाता है और नवरात्रि के कुछ महीनों पहले ही गरबा नगरी वडोदरा में नवरात्रि की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वडोदरा की समृद्ध गरबा लोक संस्कृति, परंपरा और लोक कला को जीवंत रखने के लिए गरबो वारसो वडोदरानो नाम से एक खास लोक संस्कृति उत्सव का आयोजन किया गया। वडोदरा के रणकार परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में गुजरात की कला की खुशबू और गरबा की मनमोहक प्रस्तुतियों ने हर किसी का मन मोह लिया। वडोदरा के प्रसिद्ध सयाजी बाग के बैंड स्टैंड में आयोजित इस उत्सव में गायक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों के जरिए गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक गरबा विरासत की खूबसूरत झलक पेश की।
वहीं गरबा प्रेमियों ने यहां झूमकर गरबा खेलने का आनंद भी लिया। रणकार परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर की ओर से पारुल पटेल समेत के गरबा गायकों ने पारंपरिक गरबा संस्कृति को फिर एक बार जीवंत किया। गरबो वारसो वडोदरानो, ये जो टाइटल है उसके ऊपर हमने हमारा दूसरा प्रयोग है, बैंड स्टैंड के अंदर कर रहे हैं और दिस इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम ऑल द बड़ौदा पीपल और हम ये कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये हमारा एक्सपेरिमेंट इसलिए है कि बच्चों को हम लोग गरबा क्या है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या होता है वो सिखाना चाहते हैं। प्लस गरबे जो है वो रिलीजियस, सोशल और एग्रीकल्चर तीनों फॉर्म में होते हैं। ऑल फोक डांसेस आर इन ऑल 3 फॉर्म, वो सब सिखाना है बच्चों को। और VNM के साथ जुड़ के हम एक बहुत अच्छा वर्कशॉप भी करने वाले हैं जिसमें स्कूल चिल्ड्रन को हम लोग इन्वॉल्व करने वाले हैं, स्कूल में जाके करेंगे बिकॉज यंग जो जनरेशन है उनको ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। और यंग धरोहर जो हमारी है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी धरोहर है, वो यंग बच्चों में अगर हम सिखाएंगे तो वो आगे जाके बहुत अच्छा होगा। और जनरल मास में भी हम करने वाले हैं वर्कशॉप। VNM हमेशा गरबा तो करती है, मगर वो VNM ऐसी एक संस्था, एक न्यूज़ चैनल है जो सोशल कल्चरल एक्टिविटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करती है और दैट्स वाई वी आर वेरी हैप्पी विद देम और हम हमेशा उनसे जुड़े रहना चाहते हैं। गरबो वारसो वडोदरानो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि अपनी परंपरा से जुड़ने, अपनी परंपराओं को महसूस करने और गुजरात की लोक कला गरबा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक खूबसूरत प्रयास रहा। गुजरात की वडोदरा में आयोजित दिव्यांग उत्सव 2026 ने ये साबित कर दिया कि जब हुनर को सही मंच मिलता है तो हर सीमा छोटी पड़ जाती है और प्रतिभा अपनी नई पहचान अपने आप बना लेती है। वडोदरा में दिव्यांगजनों की प्रतिभा, आत्मनिर्भरता और संभावनाओं को प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से दिव्यांग उत्सव 2026 बियॉन्ड डिसेबिलिटीज टूवर्ड्स पॉसिबिलिटीज का आयोजन किया गया। विश हीरोज विद हेलो हीरोज, रोटरी क्लब ऑफ वडोदरा, हेरिटेज और वरदान फॉर यू के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम में दिव्यांग, उनके परिवार के लोग, थेरेपिस्ट, उद्यमी संस्थाएं, स्वयंसेवक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग एक मंच पर आए। वडोदरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 150 लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सिंगिंग, डांस, रैंप वॉक और विभिन्न कलात्मक प्रस्तुतियों के जरिए दिव्यांग प्रतिभाओं ने अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन, सुन सुन सब सुन, प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन।
कार्यक्रम का उद्देश्य केवल दिव्यांगजनों की प्रतिभा को सामने लाना नहीं, बल्कि उन्हें शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, सहायक टेक्निक और आत्मनिर्भरता के अवसरों से जोड़ने का रहा। कार्यक्रम में ऐसे कई प्रतिभागी नजर आए जो रोजगार की तलाश में हैं। कोई अपने हुनर को पहचान दिलाना चाहता है तो कोई सहायक उपकरण और प्रशिक्षण के अवसर की तलाश में है। आयोजकों का कहना है कि दिव्यांगजनों के लिए केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि समान अवसर और सही प्लेटफॉर्म जरूरी है। इसी सोच के साथ दिव्यांग उत्सव को एक दिन के आयोजन से आगे ले जाकर भविष्य में शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्वतंत्र जीवन के अवसरों से जोड़ने की दिशा में भी काम किया जाएगा। गीता जी ने और मैंने, शर्मिला ने, हमने एक ये दिव्यांग उत्सव ऑर्गेनाइज करा है कि दिव्यांगजन इकट्ठे हों, उनके पेरेंट्स इकट्ठे हों। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हम एंटरटेनमेंट करें, लेकिन उसके पीछे जो मकसद है कि हम उनका रजिस्ट्रेशन लें, उनके नीड्स, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो हम इकट्ठे करें और एक 2 महीने बाद ये एक सेंटर हम खोल रहे हैं। वहाँ पे हम ये इनके सबके ये रिक्वायरमेंट हम पूरा करना चाहेंगे। तो इस मकसद से हमने ये प्रोग्राम शुरू करा है और ये एनुअल है, लेकिन आगे हम काम ज़्यादा करना चाहेंगे। टैलेंट शो नहीं बन के इन लोगों के लिए हमने एक व्यवस्था ऐसी की है कि ये रजिस्ट्रेशन कर पाए जॉब रिक्रूटमेंट के लिए, फ्री कोर्सेज के लिए और मैट्रिमोनियल के लिए। तो आगे हमारे बहुत बड़े प्लान है कि दिव्यांग लोगों के लिए हम कुछ ना कुछ नया कर पाए। वडोदरा शहर एक ऐसा शहर बन चुका है जिसे भले ही संस्कारी नगरी के नाम से जाना जाए, लेकिन आए दिन जो शिकायतें सामने आती हैं वो इन सारे टैग पर, इन सारी बातों पर सवाल खड़े कर देती है। हमको ये मकान है ना मार्च 2023 में ये हैंडओवर किया गया था, लेकिन अभी ये 4 साल 5 साल होने के बाद भी अभी तक कुछ भी वहाँ पे सुविधा है नहीं। जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसको मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो आदमी करेगा, पता नहीं वो क्या सोच के आता है वहाँ पर, अभी दिखता भी नहीं है। लेकिन आज कम से कम 4 साल होने को है, अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। हम 3-4 बार शिकायत लेके आ रहे हैं। अभी परेशानी ये है कि ये लोग कब तक काम खत्म करेंगे, हर बार प्रॉमिस करते हैं लेकिन काम खत्म नहीं कर पा रहे। किसी भी शहर को विकसित तब कहा जाता है जब उस शहर में रहने वाले लोगों को पीने के लिए साफ पानी, आसपास में सफाई और रहने के लिए एक अच्छा मकान उपलब्ध कराया जाए। लेकिन वडोदरा शहर एक ऐसा शहर बन चुका है जिसे भले ही संस्कारी नगरी के नाम से जाना जाए, जिसे भले ही एक विकसित शहर के नाम से जाना जाए, स्मार्ट सिटी का टैग दिया जाए, लेकिन आए दिन जो शिकायतें सामने आती हैं वो इन सारे टैग पर, इन सारी बातों पर सवाल खड़े कर देती है। आज एक ऐसा ही मामला फिर एक बार उजागर हुआ है जहां खानपुर अर्बन रेसिडेंसी 1 से जो लोग हैं वहां के, वो वुडा के ऑफिस पहुंचे शिकायत करने के लिए। शिकायत फिर एक बार वही कि ड्रेनेज के पानी से उनको निजात नहीं मिल पा रहा है। और अक्सर वडोदरा शहर में इस तरह की शिकायतें आए दिन सामने आती रहती हैं जो असल में सवाल खड़े कर देने वाली है। इस वक्त जो शिकायत करता है सभी रहवासी हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने समय से ये समस्याएं बनी हुई है और आखिर उन्हें यहाँ पर क्या सॉल्यूशन दिया गया है। तो बताइए कि क्या प्रॉब्लम लेकर आप यहाँ पर आए हैं। आज हम लोग है ना वुडा सक्षम अधिकारी को हमने एक कंप्लेंट किया है। हमको ये मकान है ना मार्च 2023 में ये हैंडओवर किया गया था, जब हमको ऑप्शनल एक खार कुआं करके दिया था कि भाई ये खार कुआं तुम्हारा 6 महीने तक चलेगा, उसके बाद है ना हम लोग परमानेंटली हम गटर लाइन आपका सुविधा दे देंगे। लेकिन अभी ये 4 साल 5 साल होने के बाद भी अभी तक कुछ भी वहाँ पे सुविधा है नहीं और हमारे पूरे सोसाइटी में पूरा गटर का पानी घूम रहा है और हर चैम्बर में बारी बारी से पानी निकल रहा है। फर्स्ट फ्लोर पे भी पानी आ जाए, घर में पानी आ जा रहा है। उसके बाद हमारी लिफ्टों में पानी है ना। लिफ्ट मैनेजमेंट के द्वारा हमको है ना जो भी अनहोनी होती है वो हमारी जिम्मेदारी पे छोड़ दिया है। ना तो ये वुडा काम कर रहा है ना कोई काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। और हमने ये तीसरी चौथी बार हमने ये एप्लीकेशन यहाँ पे दिया है
फिर भी हमारा कोई सुनवाई होती नहीं है और ना तो हमारा कोई प्रॉब्लम सोल्व किया जा रहा है। आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा इन्होंने कहा कि इतनी बार शिकायत की गई, क्या क्या जवाब हमेशा मिलते रहे हैं और आज जब आए तो आज आपको क्या जवाब दिया गया? पहली बार तो बोले कि जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसको मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो आदमी करेगा। वो पता नहीं वो क्या सोच के आता है वहाँ पर, अभी दिखता भी नहीं है, वो करता भी नहीं है, आज तक नहीं हुआ है। 4 साल हो गए हम लोग को। गटर का पानी हम लोग खुद साफ करते हैं, कभी कभी तो हमारे जो घर में आता है, हमारे पार्किंग में जो आता है, आज भी है, हम लोग साफ करते हैं। वो जिसको मेंटेनेंस का चार्ज देते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कुछ पता नहीं कौन सा इंजीनियर रखा है, कैसा इंजीनियर रखा है, वो कुछ करता ही नहीं है बार बार बोलने पर। और जब भी यहाँ बात करते हैं तो हो जाएगा, आ जाएगा आदमी, कर देगा, ऐसा ही मिलता है। तारीख दे दी जाती है। आज क्या कहा गया है? आज हमको बोला गया है कि एक महीने में हो जाएगा। हमारा जो जहाँ पे काम अटका हुआ था पाइपलाइन डालने का, वो अभी हमने सॉल्व कर लिया है। पुलिस प्रोटेक्शन के साथ हमने वो गटर लाइन डाल रहे, अभी चालू किया है, काम चालू किया है। बारिश के मौसम में भी हमारा गटर लाइन का काम चालू है, तो एक महीने का हमको प्रॉमिस करके दिया है। अगर 1 महीने में ये काम नहीं होता है तो क्या? अभी तो हम लोग देखते हैं क्या है, हमको तो अभी जो प्रॉमिस किया है, लेकिन आज फिर भी हम लोग यहाँ कलेक्टर ऑफिस में भी जा रहे हैं, वहाँ भी आवेदन देने वाले हैं। और हमने सीएमओ को भी मेल किया है। हो सकता है अरुण बाबू, महेश बाबू मिले या ना मिले, तो हमने आगे भी करने का सोचा है। अभी जब ऐसी गंदगी उठती है और 4 साल से अगर ये समस्या बरकरार है तो ऐसे में बीमारियों का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या देखो, ये वुडा मकान है जो प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं और हमको 3 साल से दिया गया, लेकिन जैसे वुडा ने प्रॉमिस किया था कि आप ये जैसे पोजीशन लेंगे हम लोग 6 महीने के अंदर ड्रेनेज लाइन, पानी लाइन और रोड लाइन बना देंगे, लेकिन आज कम से कम 4 साल होने को है, अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। हम 3-4 बार शिकायत लेके आ रहे हैं। अभी परेशानी ये है कि ये लोग कब तक काम खत्म करेंगे, हर बार प्रॉमिस करते हैं लेकिन काम खत्म नहीं कर पा रहे। तो इसमें ऐसा है कि इन लोगों को जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ भी मिलीभगत जैसा रहता है, काम पूरा हो नहीं रहा है। ये एक खानपुर ग्राम पंचायत में आता है। हम लोग को उड़ा ने बोला था 6 महीने में कर देंगे, वो कॉर्पोरेशन आ जाएगा, लेकिन 6 महीने में नहीं आया। 4 साल कब कहा था? 6 महीने जब हमको दिया था 23 में जब हमको पोजीशन दिया था, तब हमको बोला था 6 महीने के बाद में जब कॉर्पोरेशन में आ जाएगा गांव, तो पूरा कॉर्पोरेशन का ही सब हो जाएगा, पानी का, गटर का, स्ट्रीट लाइट, रोड सब। लेकिन आज 4 साल हो गए हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है। और दूसरी बात, ग्राम पंचायत हमारे पास में वेरा मांग रहा है कि भाई आप वेरा दो गांव का, लेकिन गांव पंचायत से एक भी काम नहीं हो रहा है, ना गटर, ना लाइट, ना पानी, कुछ भी गांव नहीं दे रहा है। तो मीन्स खानपुर गांव और वुडा दोनों के बीच में हम सैंडविच बने हुए हैं अभी। तो वहाँ पर ग्राम पंचायत में अगर आपने कुछ शिकायत करी हो, वहाँ पर भी आपने कोशिश करी है? दिया है, वहाँ पर भी बार बार बोले। हम लोग ग्राम पंचायत में दे रहे हैं। वहाँ का जो पहले का सरपंच था उसने तो गटर लाइन तोड़ दी है। हमारे यहाँ जो गटर का पानी बाहर निकल रहा था वो तो आदमी ने अभी तोड़ दिया है। अभी कौन है सरपंच? अभी तो कोई लेडी है, अभी लेडी है, लेकिन उसके पहले कोई था, प्रीतेश पटेल करके, वो आदमी ने तो पता नहीं क्या सूझा, तो पूरा गटर लाइन ही तोड़ डाला। खार कुआ सभी तरफ से पूरा खानपुर गांव ऐसा बना रखा है कि चारों तरफ खार कुआ ही खार कुआ है, कहीं ड्रेनेज का पानी है, पता नहीं लोग कैसे रहते हैं यहाँ के पंचायत के। એટલા મોટા મોટા છે ને તે એક્ટિવા લઈને જતા હતા હોય બીક લાગે અને કેટલી વાર અમે પડ્યા છે તોય કશું કરતા નહીં। 4 વર્ષથી ઘરો આપી દીધો અમને, કોઈ સુવિધા નહીં ને કશું જ નહીં। પછી શું કરવાનું, છોકરા લેવા મૂકવા તો જવું પડે ને બેન અમારે, પછી તો કરવું તો જોઈએ ને, આટલી વખત કીધું તો પછી। અને ગામવાળા વેરો અમારી પાસે એટલો ઉકાય તો કોઈ સુવિધા એ લોકો અમને આપતા નહીં। પછી અમે કેવી રીતે એટલો બધો વેરો ભરીએ, 1300 રૂપિયા 1350 રૂપિયા વેરો ભરીએ અમે, પછી કોઈ સુવિધા ના હોય તો વેરા કેવી રીતે માગતા હશે એ લોકો? कोई कसो करतो नहीं पंचायत। शहरवासियों की जब भी कोई शिकायत आती है और जब शिकायत करने के लिए वो किसी अकाउंटेबल इंसान के पास में जाते हैं, तब हमेशा उन्हें दिलासा दे दिया जाता है कुछ महीनों का। जैसा इन्होंने कहा कि वुडा में जब शिकायतें की तो 6 महीने में काम हो जाएगा, 1 महीने में काम हो जाएगा, और अब फिर एक बार तसल्ली दी गई है 1 महीने की। ग्राम पंचायत से भी कोई ऐसा जवाब नहीं मिल पा रहा जिससे कोई राहत मिल सके। लेकिन ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम है ये बड़ोदरा शहर में बहुत आम हो चुका है। अभी कुछ वक्त पहले ही जब कॉरपोरेशन ने एक मीटिंग रखी थी, तब ये बात सामने आई थी कि ड्रेनेज का इशू भी एक सबसे टॉप इशू बन चुका है बड़ोदरा शहर का, और उस पर काम करना भी शुरू होगा। लेकिन वो काम कब शुरू होगा, किस तरह से उसे किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल बड़ोदरा शहर में उठता नजर आ रहा है।
इस बारे में अब जानने की कोशिश करेंगे धवल पाठक से, जो कि कार्यपालक इंजीनियर हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया है और आखिर ये काम क्यों अब तक अटका हुआ है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस वक्त जो सभी समस्या लेकर आए थे, क्या समस्या थी और उसका क्या निराकरण सामने आया? ये लोग जो आए थे अर्बन रेसिडेंसी 1 से कानपुर से आए हुए थे, उनको गटर पानी जो सूएज का पानी रहता है उसका डिस्पोजल के लिए चाहिए था उनका। वहाँ पे बूढ़ा वर्कआउट कर रहा है, वहाँ पे बूढ़ा पिछले 4 सालों से वहाँ काम कर रहा है। 2 सालों से वहाँ पे लैंड पोजीशन का इश्यू था, जो हमको टीपी के फाइनल प्लॉट होते हैं उसमें से एपी में से हमको लाइन डालनी थी, वो जगह नहीं मिल रही थी। उसके लिए हमने 15-20 दिन पहले पुलिस प्रोटेक्शन लेके वो जगह खुली भी करवा दी है। हाल में मानसून के होने के बावजूद हम वहाँ काम कर रहे हुए, हमारा ड्रेनेज नेटवर्क का काम चल रहा है, जो नेक्स्ट 1 मंथ में ड्रेनेज नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा। उससे 5-7 दिन आगे पीछे करके हम लोग उसको कनेक्शन भी कर देंगे। मेन जो उनका रिक्वायरमेंट था कि पानी, ड्रेनेज का पानी उसका डिस्पोजल करना, तो उसके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं और वो 1-1.5 महीने में रेडी हो जाएगा। पिछले 4 साल से इनकी ये समस्या बरकरार है और आपने जैसा कहा कि काम चल रहा है लेकिन किसी ना किसी वजह से वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो क्या ये सॉल्यूशन इन्हें पक्का 1 से 1.5 महीने में मिल जाएगा? मिल जाएगा। जो मैंने आपको वही बोला कि पोजीशन नहीं मिल रहा था मुझे जगह का, वो पोजीशन पिछले 2 सालों से हम ट्राई कर रहे थे कि पोजीशन मिले तो ये हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ। जो पोजीशन लेने के लिए हमने अभी लास्ट 15 दिन पहले जो रिंग रोड में से ही लाइन जा रही है, उसके जगह में से ही जा रही है, तो हमने पुलिस प्रोटेक्शन लेके पूरा लंबाई खोल दिया है, वहाँ पे अभी काम भी हमारा चल रहा है। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए वीएनएम टीवी। गुजरात की हवाओं में व्यापार है साहेब। रियल बिजनेस तब समझ आता है जब आप मार्केट में उतरते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी का बीबीए कोर्स देता है आपको रियल एक्सपोजर, रिटेल, लाइव प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के साथ इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री विजिट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग, रियल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। नॉट ओनली मैनेजमेंट, यू विल गेट टू लर्न डिसीजन मेकिंग टू। कल के एम्प्लॉयज नहीं, फ्यूचर के लीडर्स बनो। सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत। बीबीए एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, एडमिशंस ओपन। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. अगर सिर्फ थियरी से इंजीनियर बनते तो दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ती। रियल इंजीनियरिंग होती है जब आप बनाते हो, टेस्ट करते हो, फेल होते हो और फिर दोबारा बनाते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी में बीटेक का मतलब है 65% प्रैक्टिकल लर्निंग। हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप, रियल प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन और इंडस्ट्री एक्सपोजर। और सिर्फ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, एक ही कोर्स में फ्यूचर रेडी स्किल्स। यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होते हो। सिर्फ डिग्री नहीं, कैपेबिलिटी बिल्ड करो, सपनों से सफलता तक। स्टार्ट योर इंजीनियरिंग विद सिग्मा यूनिवर्सिटी, एडमिशंस ओपन। मे आई कम इन सर? होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज
कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, નિયર સુંદરમ નગર, ગોત્રી રોડ, વડોદરા। એક બાળક જ્યારે પોતાનો પહેલો શ્વાસ લે છે ત્યારે ડોક્ટર્સની પહેલા અમે નર્સ ત્યાં હોઈએ છીએ। અમે માત્ર ઇન્જેક્શન જ નથી આપતા, અમે એક આશા પણ આપીએ છીએ। સિગ્મા યુનિવર્સિટીમાં નર્સિંગ કોર્સ માત્ર ટેક્સ્ટબુક નથી, 70% પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ છે। પ્રી ક્લિનિકલ લેબ, મેટર્નલ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ લેબ, કમ્યુનિટી હેલ્થ લેબ સાથે રિયલ વર્લ્ડ સ્કિલ્સ એન્ડ રિયલ વર્લ્ડ કોન્ફિડન્સ। ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ અને ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ માન્ય કોર્સ એટલે સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ। કેન્સર હોસ્પિટલની ફેસ ટુ ફેસ વિઝિટ, બ્લડ બેંક, ઓલ્ડ એજ હોમ વિઝિટ્સ। સિગ્માના સ્ટુડન્ટ્સ ક્લાસરૂમની બહાર જીવન શીખે છે। મારા માટે નર્સિંગ એક જોબ નથી, એક કોલિંગ છે। જો તમારામાં સેવાની ભાવના છે, જીવન બચાવવાની ઈચ્છા છે, તો સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ તમારા માટે જ છે। સપનાઓથી સફળતા સુધી करियरनी शुरुआत नर्सिंग ओनली एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशन्स ओपन। कुछ लोगों को करियर बनाना था, पर मुझे फर्क लाना था। लोगों की प्रॉब्लम समझनी थी, कम्युनिटीज के साथ काम करना था, रियल चेंज का हिस्सा बनना था। इसीलिए मैंने चूज़ किया सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, जहां 70% प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू फील्ड विजिट, NGO एक्सपोजर, NSS एक्टिविटीज़ और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलते हैं। यहाँ हम सिर्फ सोशल वर्क पढ़ते ही नहीं, सोशल वर्क करते भी हैं। कल का बदलाव आज से शुरू होता है, सपनों से सफलता तक। करो करियर की सही शुरुआत, सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन नाउ। गुजरात के छोटा उदेपुर की जिला कलेक्टर गार्गी जैन की कार एक एक्सीडेंट का शिकार बनी, जिसमें कलेक्टर बाल बाल बच गई हैं। छोटा उदेपुर की जिला कलेक्टर गार्गी जैन की इनोवा कार और एक बोलेरो कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में जिला कलेक्टर गार्गी जैन और उनकी सुरक्षा टीम बाल बाल बच गई हैं। वहीं कलेक्टर की गाड़ी के चालक को चोट आने की भी जानकारी सामने आई है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोलेरो चालक को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक खूबसूरत पहल देखने मिली, जहां वन महोत्सव के जरिए स्कूली बच्चों को प्रकृति से जोड़ने और आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की कवायद की गई। वडोदरा में वेद इंटरनेशनल स्कूल की ओर से वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण और अधिक से अधिक वृक्षारोपण के संदेश के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन, छात्र, शिक्षक और पेरेंट्स ने उत्साह से हिस्सा लिया। कार्यक्रम में गायत्री परिवार की ओर से श्लोक उच्चारण और पारंपरिक विधि भी करवाई गई, जिससे पूरा माहौल संस्कार और पर्यावरण अवेयरनेस से सराबोर नजर आया। इस कार्यक्रम में भाईली पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी जय कुमार चौहान, शेरखी सरपंच जयेंद्र सिंह परमार, कोयली सरपंच रोमा गोहिल मौजूद रहे। सभी ने अपने संबोधन में वृक्षों के महत्व को समझाते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने उत्साह से वृक्षारोपण किया और पर्यावरण जागरूकता को लेकर अलग अलग प्रस्तुतियां भी दी। खास बात ये रही कि छात्रों ने जिन पौधों को अपने हाथों से लगाया है, उनके संरक्षण और देखभाल की जिम्मेदारी भी लेने का संकल्प किया। वेद इंटरनेशनल स्कूल की ये पहल छात्रों के साथ साथ समाज को भी पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश दे रही है।
Kaur Ahluwalia, principal of Vedi International School, proudly announces that our school has organized one Mahotsav in the presence of the esteemed dignitaries, trustees, teachers, parents, students and the members of Gayatri Parivar. Our aim is to make environment and take a pledge to create our surroundings cleaner, greener and healthier. Let us continue to nurture the tree because the tree being planted today is a gift for tomorrow. Protecting the nature means protecting our future. उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और अब इन प्रभावित लोगों को सरकार से सहायता की उम्मीद है। यूपी के बिजनौर में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने खादर में हालात बिगाड़ दिए हैं। जलीलपुर ब्लॉक के करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। कई गांव द्वीप में तब्दील हो गए हैं तो कई घरों में पानी भरने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई है। कई संपर्क मार्गों पर पानी भर जाने से आवाजाही पूरी तरह प्रभावित है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फिलहाल ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण प्रशासन से राहत और बचाव की तत्काल व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। लगभग दोबारा पानी आ गया है और यहाँ पर ना जाने की ना आने की कोई व्यवस्था नहीं है और लगातार बीमारी हो रही है। पशु के लिए चारा नहीं कहीं से भी कहीं के लिए भी। हमारी एक ही मांग है, इधर भी अगर कोई नेता घूमने के लिए आए तो ये कि बात सोच के आए कि हमने इस जनता ने, बिजनौर की जनता ने, ये धरती ऐसी है जो एक से एक नेता बना कर ऐसा भेज दिए हैं। अगर आपका हमारे बंदा नहीं बनेगा तो आपका हम किसी को वोट भी नहीं देंगे। सबसे पहले हमारे बंदे की मांग है, जब तक हमारा बंदा नहीं बनने का हम वोट किसी को नहीं देने, क्योंकि वो हालत ज़्यादा ख़राब है। लोग बीमार हो रहे हैं, कहीं लाने ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। पानी इतना है, ट्रॉली भी नहीं चल पा रही है। जंगल में सारा नुकसान हो गया है। लगातार हर साल खेती मारी जा रही है। हमारे किसान भाइयों की मुआवजा तक नहीं मिल रहा है इस सरकार में। तो हमारी एक ही मांग है कि बंदा जल्द से जल्द लगना चाहिए बस। बाढ़ की भयावह तस्वीर सलेमपुर खादर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर विजयनगर गांव के डेरों में भी देखने मिल रही है। डेरों के चारों तरफ कई फीट पानी जमा है। पानी से घिरे ग्रामीण घरों में रहने को मजबूर है। ग्रामीणों के मुताबिक बाढ़ के कारण आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। बच्चों का स्कूल जाना प्रभावित है और रोजमर्रा का राशन लाने में भी भारी परेशानी हो रही है। पंचायत सलेमपुर का निवासी हूँ। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में बाढ़ की समस्या प्रत्येक वर्ष की बात ही इस वर्ष भी बहुत अधिक पानी आया है और इस पानी ने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए कहीं जा नहीं सकते, जो साधन है वो सब रुक जाते हैं इधर उधर। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। हमारे कोई जिले का अधिकारी यहाँ पे आया मौका मारने के? जिले का कोई अधिकारी, ना ही नेता, ना ही गणमान्य व्यक्ति कोई नहीं हमारे पास पहुँचा, ना ही कोई सहायता पहुँचती है इस क्षेत्र को। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में गंगा किनारे बंधा बने, जिस वजह से हमारे यहाँ बाढ़ का पानी ना आ सके। गुजरात के वडोदरा के सयाजीगंज में महानगर पालिका की ओर से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई, जहां कड़क बाजार और डेरी डेंस सर्कल पर वीएमसी का एक्शन देखने मिला। वडोदरा के सयाजीगंज में महानगर पालिका ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। वार्ड नंबर 13 की टीम, अतिक्रमण विभाग और सयाजीगंज पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने संयुक्त रूप से यहां कार्रवाई को अंजाम दिया। कड़क बाजार और डेरी डेंस सर्कल के आसपास सड़क पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। महानगर पालिका की इस कार्रवाई से सयाजीगंज में कुछ समय के लिए हलचल का माहौल देखने मिला। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई को लेकर वार्ड 13 के अधिकारी अतिशय चौधरी ने जानकारी दी। आज सयाजीगंज विस्तार में कड़क बजार और डेरी डेंस सर्कल पास दबाणनी कामगीरी हाथ धरवामां आवी। वोर्डनी टीम, दबाण शाखानी टीम और सयाजीगंज पोलीस स्टेशननी टीम साथे राखीने 2 गाड़ी जेटलो सामान जप्त करवा। रक्षाबंधन का पर्व अब सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की सीमाओं पर तैनात जवानों तक भी पहुंच रहा है। घर से दूर रहकर देश की रक्षा कर रहे सैनिकों के लिए हर वर्ष देश भर से बहनें राखियां भेजकर अपना आभार प्रकट कर रही है। वडोदरा के पूर्व शिक्षक और लेखक संजय बच्छाव ने साल 2015 में महज 75 राखियों से इस अभियान की शुरुआत की थी। आज 12वें वर्ष में यह अभियान 68,000 राखियों तक पहुंच चुका है। इस अभियान से 500 से ज्यादा पूर्व छात्र भी जुड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया, दुबई, जर्मनी, अमेरिका और कनाडा समेत 14 देश और भारत के 14 राज्यों के 40 शहरों से जवानों के लिए राखियां भेजी जा रही है।
इस साल करीब 40,000 हाथ से बनी राखियां भी मिली है। राखी के साथ भेजने वाली बहनों का नाम और फ़ोन नंबर भी लिखा जाता है ताकि जवानों को पता चल सके कि उन्हें राखी किसने भेजी है। कई बहनों ने राखी के साथ जवानों के प्रति आभार और रक्षाबंधन के महत्व का संदेश देते हुए ग्रीटिंग कार्ड भी भेजे हैं। राखी मिलने के बाद कुछ जवान फ़ोन कर बहनों का आभार भी व्यक्त करते हैं, तो कई जवान और अधिकारी बहनों के लिए उपहार भी भेजते हैं। राखी के धागे के जरिए देश की सीमाओं पर तैनात जवानों और देशवासियों के बीच एक भावनात्मक रिश्ता ये अभियान मजबूत कर रहा है, जिसे सालों से अंजाम दे रहे हैं संजय बच्छाव। 2015 में सिर्फ 75 राखियों से शुरू किया गया ये रक्षाबंधन विद द इंडियन आर्मी, ये उपक्रम अब 12वां साल पूरा कर चुका है, तप पूर्ति हुई है और इस साल हमने 68,000 राखियां बॉर्डर पर भेजी है। ये राखियां हर बॉर्डर पर जाती है ग्रीटिंग कार्ड्स के साथ, लेटर्स के साथ, और हमें ये राखियां अलग अलग राज्यों से मिलती है, अलग अलग देशों से मिलती है। 14-15 देश और 14-15 राज्यों से मिलती है और बहुत सारे स्कूलों में अब बच्चे खुद राखियां बनाने लगे हैं और इस साल तो 68,000 राखियों में से 40,000 से भी ज़्यादा राखियां बच्चों ने खुद हाथों से बनाई है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। ये राखियां जब बॉर्डर पर पहुंचती है तो सैनिक रक्षाबंधन के दिन मैसेजेस करते हैं या फ़ोन्स करते हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, उनको तो गिफ्ट्स भी मिलते हैं। गिफ्ट्स की वैसे तो इच्छा नहीं होती, किसी की तमन्ना नहीं है, अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि हमारे सैनिक हमारे लिए जो करते हैं वही हमारे लिए काफ़ी है। मगर ये रक्षाबंधन या राखियां भेजना ये उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक जरिया है। गुजरात के वडोदरा में अग्रणी एडवोकेट हितेश गुप्ता पर दुष्कर्म के संगीन इल्जाम लगाए गए हैं, जिसके खिलाफ पूरा वडोदरा वकील मंडल उनके साथ नजर आ रहा है। साथ ही उनके घर काम करने वाले कर्मचारी ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। वडोदरा में बड़ौदा बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वरिष्ठ वकील हितेश गुप्ता, उनकी पत्नी और जूनियर वकील के खिलाफ शिकायत को लेकर चर्चा की गई। वकील समुदाय ने इस मामले निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पुलिस कार्रवाई के विरोध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। वकील हितेश गुप्ता पर किसी भी तरह की कार्रवाई होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इस बैठक में बीबी अध्यक्ष हसमुख भट्ट समेत एसोसिएशन के पदाधिकारी और वकील मौजूद रहे। संखेड़ा पोलीस स्टेशनની અંદર વડોદરા વકીલ મંડળના સિનિયર એડવોકેટ તેમજ તેમની પત્ની અને એક જુનિયર વકીલ સામે જે ગેંગરેપની અને એટ્રોસિટીની જે ફરિયાદ થયેલી છે એ ફરિયાદની તલપરસી તપાસ ન થાય, પુરાવા એકત્રિત કરવામાં ન આવે અને તેમના વિરુદ્ધ કોઈ પુરાવો ન મળે તો એમને છોડી દેવામાં આવે, ફરિયાદ પરત ખેંચવામાં આવે। પુરાવા ન મળે ત્યાં સુધી તેમની કોઈપણ પ્રકારની કાયદેસરની કાર્યવાહી ન કરે એ બાબતે આજે વડોદરા વકીલ મંડળની કારોબારીની મીટિંગ કરવામાં આવી હતી અને એ મીટિંગની અંદર સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવ્યું કે જ્યાં સુધી પ્રાથમિક તપાસ અને ઇન્વેસ્ટિગેશનની કાર્યવાહી પૂરી ન થાય અને પુરાવાનો પ્રોસેસ પૂરો ન થાય ત્યાં સુધી અમારા આ ત્રણેય વકીલ છે એમાંથી કોઈની ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ નહીં અને જો થશે તો વડોદરા વકીલ મંડળ ઉગ્ર આંદોલન કરી અને પોલીસ સ્ટેશન અને ખાસ કરીને આઈજી ઓફિસ જે જૂની કલેક્ટર ઓફિસમાં છે એનો ઘેરાવો કરી અચોક્કસ મુદત માટે ત્યાં મોટી સંખ્યામાં વકીલો બેસી। वहीं एडवोकेट हितेश गुप्ता के खिलाफ महिला द्वारा की गई शिकायत के मामले में उनके निवास पर काम करने वाले कर्मचारी नटू भाई की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नटू भाई के मुताबिक शिकायतकर्ता महिला कभी भी वहां आई नहीं और ना ही वहां कभी काम करती थी। उन्होंने हितेश गुप्ता पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। अमारो 2 वर्ष ऊपर थी गयो, अहीं अमे काम करे छे बंदे जण, अंदर साफ सफाई, अहीं गायो छे, पक्षीओ छे, एनु साफ सफाई करने अमे अहीं रहीए। તમારા સિવાય કોઈ બીજી કામવાળી બાઈ કે એવું કોઈ કામ કરે છે? ના, કોઈ અમે જ કરીએ છીએ, એટલે બીજી કોઈ નથી આવતી સાહેબ। ખાલી બપોરે લંચ પણ તો જમવા કોઈ દિવસ અહીં હોય ને તો આવી જાય, બાકી નથી આવતા ને સાંજે છૂટીને બારોબાર જતા રહે। પણ ક્યાં આજવા રોડ પર રહે છે એ મકાન અમે પણ નથી જોયું, પણ સિટીમાં રહે છે। ખોટી વાત છે એટલે સાહેબનું કોઈ નામ બદલામણ કરવા માટે સાહેબ એવા નથી, અમારા સાહેબ એવા નથી કરે છે। અહીંયા
24 કલાક અમે અહીં રહીએ. અહીં અમે બધું જ કામ કરીએ, સાફ સફાઈ ગાર્ડનનું, અને અમને 11,000 પગાર આપે છે અને લાઇટ બિલ પણ હિતેશ સાહેબ भरे છે લાઇટ બિલ પણ. वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 647 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।